Hello guys, welcome to my new video। आज का पहला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किस देश में दो ही नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। ये क्वेश्चन आया था MPPSC यानी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2006 में और UPP उत्तर प्रदेश PCS 2010 में भी एक क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित में से किस देश में दो ही नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। यह क्वेश्चन आया था MPPSC मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2006 और UPPCS उत्तर प्रदेश PCS 2010 में भी एक क्वेश्चन आया था। पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन भारत, दूसरा ऑप्शन कनाडा, तीसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया और चौथा ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। आंसर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। निम्नलिखित में से किस देश में दो ही नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में दो ही नागरिकता यानी अमेरिका में दो नागरिकता ले सकते हैं। भारत का भी आप अगर भारत का भी नागरिक है और अमेरिका भी नागरिक है, दो वोट दे सकते हैं। इंडिया में भी वोट दे सकते हैं और अमेरिका में भी वोट दे सकते हैं, यानी दो नागरिकता, दो ही नागरिकता। आज का 2 नंबर क्वेश्चन यह है कि निम्नों में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना संसद का उच्च न्यायालय है। पुडुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप। दिल्ली, उत्तर दिल्ली। निम्नों में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना संसद का उच्च न्यायालय है। पुडुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप। हमारा उच्च न्यायालय किस राज्य में है? दिल्ली में। इसका व्याख्या यह है कि दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1966 में हुई। यानी इसका मतलब दिल्ली उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिश हुआ था। इस सुप्रीम कोर्ट का जन्म हुआ था 1966 में। भारत के वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आज का तीसरा सवाल, किसी भारतीय राज्य की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में प्राप्त होते हैं? पहला ऑप्शन अनुच्छेद 1, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 2, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 4 और चौथा ऑप्शन अनुच्छेद 4। उत्तर है आंसर है सी अनुच्छेद 3। किसी भारतीय राज्य की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में प्राप्त होते हैं? अनुच्छेद 3 में प्राप्त होते हैं। UPSC अपडेट रिंकू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।